अस्सलाम वालेकुम वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। जी शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग, आज के काम। ज़रा थोड़ा दोपहर का टाइम है, ऑर्डर सुबह भी आया था, वो मैंने बस बना लिया। आपको पता है सुबह का काम का टाइम होता है, पीक टाइम चल रहा होता है कामों का। तो जब तक अगर सुबह सुबह काम ना किए जाएँ, काम कुछ रह जाए, तो फिर आपको पता है वो रह ही जाते हैं। फिर साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह से ऑर्डर्स जो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो को मैं अभी ज़रा रखती हूँ पेंडिंग पर और पहले अपने काम मुकम्मल कर लूँ। सब कामों से फ्री होकर ना मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गई हूँ। जोहर का टाइम था, मैंने कहा अच्छा मैं अभी नमाज़ पढ़ती हूँ ना जोहर की। मैं बस 10 मिनट के फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। हल्की हल्की सी ना पैरों में दर्द मैं फ़ील कर रही थी। तो आज आपको पता है अभी तक तो यहाँ नॉर्मल नहीं हुआ, बच्चों की आज भी छुट्टी हो गई है। हुसैन कॉलेज नहीं गया, तो मैंने कहा हुसैन मेरे पाँव दबाओ। उसने पाँव दबाए मेरे, इतना सुकून मिला, इतना मज़ा आया मैं ना उसे पाँव दबाता गया और मैं सो गई। इतने मज़े की नींद आई ना। तो जब ऑर्डर आए हैं, फिर मैं अब ऑर्डर के आने पे ही उठी हूँ और जब उठी हूँ तो जोहर का टाइम ही ख़त्म हो गया। बस सोने की नीयत से नहीं मैं लेटी थी, ऐसे ही मैंने कहा मैं बस 5-10 मिनट रेस्ट कर लूँ, मेरे पाँव में दर्द ठीक होती है तो मैं उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ। बस मेरे बेटे ने पाँव दबाए थे तो मुझे नींद आ गई। खैर अब नमाज़ तो मैं मगरिब के साथ पढ़ लूँगी, ठीक हो गया। और बाकी करते हैं जी। आज का ऑर्डर ये बन रहा है कोरमा डबल सर्विंग बन रही है, ठीक हो गया। ये 2 सर्विंग में बना रही हूँ। और मैंने सबसे पहले ऑयल में चिकन सुर्ख किया, फिर लहसुन अदरक और प्याज टमाटर हरी मिर्चें पीस के डाल दिए। पीस के डालने से ये होता है कि बड़ा ना मज़ेदार सा, बड़ा ठीक ठीक सा शोरबा सा बनता है। हल्का हल्का सा शोरबा करना होता है ना कौरमे में, बिल्कुल खुश्क तो इसको रखना नहीं होता, तो फिर पीसने से अच्छा ज़रा शोरबा बन जाता है। मैं तो ना इजी और क्विक बनने वाली रेसिपीज़ बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से। बस बात ये है कि आपके ना हाथ में टेस्ट होना चाहिए। और बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हम हाथ से मसाले डालते हैं, और तो उसकी तो फिर क्या ही बात है। हाथ से मसाले डाले हो ना, जिन लोगों का हाथ बैठ जाता है, बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि हाथ का टेस्ट आ जाता है और ज़बरदस्त से खाने बनते हैं जी। बस इसमें डालना है 2 चम्मच या 2.5 चम्मच मैंने डाले हैं कौरमा मसाला के, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक। बस ज़ीरा भी मैं डाल चुकी हूँ, गरम मसाला वगैरह सब ऊपर डालूँगी। और साथ में ना इसमें छोटी इलायची नहीं गई है, अक्सर चली जाती होती है उस मसाले में से ना। अब मैं इसमें एक छोटी इलायची भी डाल दूँगी। इसे मिक्स करेंगे और बस जी। इसलिए इतनी आसान रेसिपीज़ हमें बनानी पड़ती हैं कि हमने एक ही वक्त में मल्टीपल काम करने होते हैं। मैं इसका थोड़ा सा पानी से भी खंगाल लूँगी और इसको ढक्कन ढक के रख दूँगी। जब तक ये पकेगा उस वक्त मैं ऑर्डर की दूसरी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। 2 ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर बना रही हूँ। इनको भी मैंने भिगो के रख दिया हुआ है, कहा इससे पहले कोई ऑर्डर आए। चावल भी भीगे हुए हैं और इसके अलावा अब आलू वाले पराठे बन रहे हैं। ये जी आलू के पराठों के मेज़ा रेडी करने लगी हूँ। और मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म है, अब पता नहीं इसके बाद मैं वीडियो बना सकती हूँ या नहीं। चलें, जितना भी है मैं मोबाइल को लगाती हूँ चार्जिंग पे, फिर उसके बाद वीडियो बनाऊँगी। मैंने सोचा शाम की चाय इंजॉय करते हैं, हस्बैंड भी आ गए थे तो अभी हमने कहा चाय पी लेते हैं, फिर रात को नहीं पियेंगे आज। और ना अभी बड़े ही मुल्क के हालात ख़राब हुए हुए हैं। आपको पता है मैनेजर्स के मैसेजेस आए हैं, ग्रुप में भी कितने सारे लोगों ने मैसेज सेंड किए हैं डिफरेंट मैनेजर के ना, कि सब कुछ बंद है, इंटरनेट भी बंद हो सकता है। उसके लिए आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सब सूरत हाल बंद है। और वैसे तो न्यूज़ वगैरह पे तो कुछ भी नहीं दिखा रहे, जो सोशल मीडिया हम देखें ना उस पर फेसबुक वगैरह पे कुछ भी अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही, कुछ भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। बहुत बुरा हाल हो रहा है आवाम के साथ, बहुत ही बुरा। अल्लाह पाक अपना रहम करें। देखें जो लोग घर से बाहर निकले हुए थे, इतनी मैं बात नहीं करना चाहूँगी गलत और सही पर, हाल जुल्म हुआ है, जिनको जिंदा जलाया गया, कंटेनर जलाए गए हैं, ये गलत किया, बहुत गलत हुआ है। खैर इंसान थे हम लोग, मुसलमान हैं, हमने गैर मुस्लिम लोगों का तो हमने, हमारे इस्लाम में है कि हम जो गैर मुस्लिम है ना, हम उनके साथ भी जुल्म ना करें, तो हम अपने ही मुसलमान बहन भाइयों के साथ भला कैसे जुल्म कर सकते हैं ना। अल्लाह पाक अपना करम रखे, आमीन सुमा आमीन। पहले ही 2 दिन से कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, स्कूल तो बच्चियाँ जा रही हैं पर कॉलेज वाले ना बेटा नहीं जा रहा है। तो देखें अभी सुबह भी क्या सूरत हाल होगी, क्या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी मेरा मूड हो रहा था, मैंने कहा हुसैन चलो हम ना अम्मी की तरफ चलते हैं, तो फारिग ही बैठे हुए हैं, चलाओ चलते हैं। कहने लगा लो मम्मा जी सारे रास्ते बंद क्यों, मैं हमने कहाँ से गुजर के जाना है, यानी कि जो दूसरे सिटी से ठोकर न्याज बेग वाला सारा रास्ता बंद किया हुआ है। चलें खैर कोई मसला नहीं, हम घर बैठे हैं। अल्लाह पाक जो घर पर नहीं है, जो बाहर है, उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। चलें जी, आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्ट पे मुझे
इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे ना कि आप अपने हाथों के लिए क्या करती हैं, आपने कहा था कि आप बताएंगी और आपने नहीं बताया। तो खैर थोड़ी सी लेंथी वीडियो थी, इसलिए ना टाइम ही नहीं लगा जो मैं आप लोगों को बताती। एक चीज़ नहीं हमने करनी होती, 2-3 काम करने होते हैं, और जो तीनों काम है ना जल्दी जल्दी इंसान क्विकली करने वाले हमने काम करने होते हैं। क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं बिज़ी रहती हूँ, आप सब बहनें भी बिज़ी रहती हैं, तो बस थोड़ी सी आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो बता देती हूँ। 2 काम हैं जो हमने, एक काम डेली करना है और एक महीने में, 15 दिन में, बल्कि मैं तो महीने बाद भी 2-2 माह बाद कर, इतना ही टाइम मिलता है। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो मैं चीज़ बना के रख रही, देखें अभी ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे हाथ में ना, ये देखें ज़रा, ये खुश्की की वजह से मौसम चेंज हुआ है ना, बर्तन हम इतनी मरतबा धोते हैं, और ये देखें ज़रा हाथों में ऐसे झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं। अब आपने आज देख लिया ना, सिर्फ 2 दिन बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी, इंशाल्लाह ये सब क्लियर हुए होंगे। ये जितनी भी झुर्रियाँ सी आ रही है ना, ये सब ना रिंकल से मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एक छोटा सा काम करने से। इसके लिए चाहिए ग्लिसरीन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल है और नहीं मिलेगी। गुलाब का अर्क, कोकोनट ऑयल, एवियन के कैप्सूल और एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल वैसे तो ना हम फ्रेश भी ले सकते हैं, पर आपको पता है अब हमने डेली तो बनाना नहीं, एक मरतबा बना के मैं तो भी पूरा सीज़न यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं एलोवेरा जेल यही ले लेती हूँ। ये मेरे पास सारी पिछले साल की चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक भी चीज़ मैंने अभी नहीं ली है। इसमें से जितनी भी निकलेगी उतना उसके हिसाब से हम बना लेंगे। वैसे तो मुझे 3 से 4 चम्मच चाहिए होते हैं, जो इनफ होते हैं पूरे साल के लिए। ये जी एलोवेरा जेल मुझे 3 चम्मच चाहिए था, पर मुश्किल से इसमें से 2 चम्मच निकला है, ठीक है ना, तो मैं उसके हिसाब से ही बना लूँगी। 2 चम्मच ही मुझे चाहिए गुलाब का अर्क। और आपको पता है मैं क्या जुगाड़ लगाने लगी, इसके अंदर ना अभी एलोवेरा जेल काफ़ी सारी है, मैंने कहा चले ऐसे करते हैं इसको और निकालते हैं। सुगड़ बनते हैं ऐसे, देखिएगा कितनी सारी जेल निकल आएगी इसमें से। यार मैंने इसमें एवियन के कैप्सूल डालने हैं, इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है, ये मैं खाती भी रही हूँ अभी पिछले दिनों ना, इसको मैंने खाया भी है। और मुझे किसी ने कहा था कि इससे हमारी जो सी पिगमेंटेशन है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो पता नहीं, कुछ फील नहीं हुआ, कुछ कह नहीं सकती। कुछ भी नहीं महसूस हुआ। 2-3 चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, पर कुछ रत्ती बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ से। 4 एवियन के कैप्सूल हो गए, और 2 चम्मच या 3 चम्मच ले लें आप, ये देखें ना, 1 चम्मच, 2 और 1 ये 3। इतनी ज़्यादा इसके कौन सी मिकदार का कोई फ़र्क पड़ता है। ग्लिसरीन 1 चम्मच ही डालूंगी, क्योंकि ये ना चिप करती है, थोड़ा मीठा सा होता है इससे हाथ, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी ग्लिसरीन। ये लें जी, अब हमने इसको करना है अच्छे से मिक्स जी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये देखें ये जेल सी फॉर्म में आ गया बिल्कुल। आप बिलीव करें, इस जैसा ना कोई दुनिया का लोशन, ये सीरावी वगैरह इतने महंगे इतने एक्सपेंसिव लोशन है, और इस जैसा काम बिल्कुल कोई भी लोशन नहीं करता, इतने ज़्यादा। अभी मैं आपको एक दफ़ा ही लगा के दिखाऊंगी ना, ये देखिएगा ज़रा, देखिए एक दफ़ा में ही हाथों की झुर्रियाँ सी कहाँ गई हैं। अभी मैंने आपको दिखाया ना खुश्क से हो रहे थे और कैसे, और अब देख लें ज़रा, ये जादू है, ठीक हो गया ना। और जिन लोगों के भी बहनों के हाथ जल जाते हैं या उनके निशान पड़े, देखे छोटे से ना, मेरे भी पड़ ही जाते हैं, ठीक है ना, तो 2-4 दफ़ा में ख़त्म हो जाते हैं, 2-3 दिन लगाओ तो। अब ये जितनी भी सर्दी वाला सीज़न है ना, ये मैंने इसको 2-3 जगह पे, इतने को ही मेरे लिए इनफ है, बच्चे भी यूज़ करते हैं। 1-1 चम्मच 2 जगह पे रख लेती हूँ, किचन में सबसे ज़्यादा होती हूँ और यहाँ टीवी लॉन में, तो बस मैं रख लेती होती हूँ 2 जगह पे और इसको इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। अब ये एक काम है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, रात को आप सोते हुए चेहरे पे भी लगा सकती हैं, झुर्रियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भूल जाए कि आपका चेहरा खुश्क हो जाएगा, किसी भी डिब्बी में डाल के रख दें, आपको बस नज़र आनी चाहिए कि ये सामने पड़ी हुई है और हमने लगानी है, ठीक हो गया। मैं तो ना सारा सीज़न, आप बिलीव करें, अपने तकिए के पास ही रखती हूँ। क्योंकि ना देखिए, रात को सोते हुए फिर ना, सोते हुए याद हमें आ जाता है, फिर हमें सुस्ती आती है कि लो जी अब हम उठ कर जाएँ और फिर इसको हम इस्तेमाल करें, तो बेहतर है वहाँ पे इस तरह से ना। ये मैंने आपको, मेरे पास चीज़ें कम थी ना, तो इस मरतबा थोड़ी बनी है, मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ, और इसको 2-3 जगह, मैंने आपको बार बार बताया, 2-3 जगह रखती हूँ। और देखिएगा आप ये इस्तेमाल करें और मुझे दुआएं दें। और दूसरा काम जो मैं करती हूँ वो भी बता दूँ। दूसरी चीज़ ब्लीच है, कि अगर आप लोगों के हाथों पे बहुत ज़्यादा निशान है या हाथ बहुत काले हैं और नकल्स बहुत ज़्यादा काले हैं, देखिए मेरे माशाल्लाह से हाथ बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना, कहीं कोई काला चिट्टा नहीं है। ठीक हो गया, तो ब्लीच कर लिया करें 15 दिन 1 माह में, लाजमी ब्लीच कर लिया करें। ये नहीं सही, अगर जॉनसन्स वगैरह की या किसी भी कंपनी की आपको एक्सपेंसिव लगती हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान में जगाड़ू माल पता नहीं 40 या 50 रुपए का पैकेट आ जाता है, तो हाथों पे भी लग जाती है, पैरों पे भी लग जाती है, बाजुओं पे भी लग जाती है, इतनी सारी। ठीक है ना, तो इसको मैं कर लेती होती हूँ, इसमें डाल लेती हूँ सिर्फ ये ब्लीच
मिक्स करके और ये वाइटनिंग कैप्सूल ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई जो मैंने आपको बता दी। और तीसरी चीज़ जिसका ना कोई नुकसान है ना ही बहुत ज़्यादा हमें उसमें पैसे भरने पड़ते हैं, इसकी तो क्या ही बात है। ये तो मैं अभी आप लोगों के सामने करूँगी, मौका मिल गया ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये लें जी, ये है हाइड्रोजन और अमोनिया। हमारी पाकिस्तानी बहन इससे वाकिफ़ नहीं है, मैं नहीं मानती इस चीज़ से, ठीक है ना। 2 चम्मच हमने लिया है हाइड्रोजन और आधा चम्मच तकरीबन अमोनिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसलिए अमोनिया हर चीज़ में होता है। आप कलर यूज़ करती हैं, ब्लीच यूज़ करती हैं, किस में भला अमोनिया नहीं ना होता। तो कोई एलर्जी वाला कोई चक्कर नहीं है इससे। शैम्पू, लेमन, मीठा सोडा वगैरह भी है तो वो भी डाल लें, ठीक है। अगर आप ब्लीच नहीं करना चाहती तो ये कर लें, ये नहीं करना चाहती ब्लीच कर लें, जो आपको आसान लगे, एक ही बात, ठीक है ना। इससे ये है कि ये हम मंगवाते हैं और काफ़ी अरसा चल जाती हैं। पता नहीं मेरे पास 1-2 साल की चीज़ें पड़ी हुई हैं। नहीं 2 साल नहीं, झूठ बोल रही हूँ, 2 साल नहीं हुआ अभी, 1 साल तो हो गया होगा, पिछले सीज़न की हैं ये कम अज़ कम। इसको हम करते हैं मिक्स, 15 से 20 मिनट लगे रहने दें। कोई मुश्किल काम नहीं है। इतनी प्यारी मैंने इतनी अच्छी सस्ती सी आपको रेमेडी दे दी है। मैं यही यूज़ करती हूँ हमेशा, जब भी मुझे कहीं जाना हो, कोई शादी हो, पार्लर शार्लर हम कोई नहीं जाते हैं भाई, इतने सारे पैसे हम नहीं लगाते ठीक हो गया ना। हम तो छोटे छोटे काम करते हैं, कोई मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करते। यही मैनिक्योर पेडिक्योर है। और अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें। बाकी जो सी मैनिक्योर पेडिक्योर वाली किट मिलती है वो ले लें, उससे भी बड़ा इजी हो जाता है हाथों पैरों को साफ़ करना। इसको लगाई जाएं और कुछ ड्राई होने दे, बार बार लगा लें। ये जितना, जब तक ड्राई नहीं ना हो जाता, 15-20 मिनट तक मैं ऐसे ही इसको लगाती रहती हूँ। ये ना सिर्फ मैं लगा लेती हूँ, मेरे साथ बच्चियाँ भी लगा लेती, तो हम सबके हाथ साफ़ सुथरे हो जाते हैं, पाँव भी। बस इसको लगा लें, थोड़ी सा रब रूब कर लें हाथ से, या थोड़ा ये है इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक हो गया ना। छिलके को लेमन के बस कुछ ना कुछ कर लें तो ये 4 चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं कि बिला वजह ही। और आपने ये जो मैंने चीज़ें कही हैं ना, आप लगाइएगा। आप मुझे आज भी अपने हाथ की तस्वीर भेज दें और ना 15 दिन बाद की भी भेजिएगा। इंशाल्लाह ऐसे चिट्टे गोरे आपके हाथ हो जाएंगे ना कि आपको खुद अपने हाथों से प्यार हो जाएगा। ये देखें जी, मैंने हाथों को लगा लिया है। ब्लीच मैंने नहीं किया क्योंकि इतनी ना ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, एक चीज़ इनफ होती है, ठीक है ना। वो फिर कभी 15 दिन बाद फिर याद आएगा ना, ब्लीच तब करेंगे। अभी जो मैंने आपको रेमेडी बताई बस वो बनाई है, लगाई है। और ये जो हमने बना के रख लिया हुआ है, लोशन कह लें आप, जो मर्ज़ी कह लें, जो आपका दिल चाहता है बस इसको कह लें और लगा लें ठीक है ना, अपने हाथों को प्यारा प्यारा करने के लिए। और तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और मैं वीडियो को यहाँ पे करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। इतना सारा बिखेरा बिखर गया है, टेबल इतनी गंदी हो गई है, मैंने इसको साफ़ करना है। और आपसे मिलती हूँ कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।